चलिए इस वीडियो में हम शुरू करते हैं अपना अलजेब्रा का अगला लेक्चर। देखिए जो क्वेश्चन आपके सामने है वो एज रिलेटेड है तथा ये हमें सिखा रहा है कि किस तरह से हम एक्स वाले सवाल जो है अलजेब्रा के सवाल जो है जो कि एज रिलेटेड होते हैं, ज़्यादातर बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, तो इसमें हम किस तरह से आसानी से समझ सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है मीराज प्रेजेंट एज इज एक्स ईयर्स, फाइंड मीराज एज 3 ईयर्स एगो, मीराज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। चलिए मैं एक एक पढ़ता जाता हूं। मीरा की प्रेजेंट एज एक्स है, क्वेश्चन ने खुद दे दिया है। हमें मीरा की एज पहले वाले क्वेश्चन में फाइंड करनी है 3 ईयर्स एगो। इस एगो वर्ड को आप थोड़ा दिमाग में डालिए। एगो का मतलब होता है पहले, तो 5 साल पहले हमें मीरा की एज निकालनी है। अगर मीरा की अभी एज x है तो उसकी 5 साल पहले एज कितनी थी। अगर अभी आपकी एज 12 साल है, आप क्लास 6 में हैं, तो आपकी एज 5 साल पहले कितनी होगी। आप सोचेंगे कि 5 साल पहले के लिए आप 12 में से 5 माइनस कर देंगे तो आपकी एज निकल जाएगी। उसी तरह से आप यहाँ पे सोचेंगे कि x साल, अभी आप x साल के हैं। हम किसी भी चीज को अलजेब्रा में x मान लेते हैं या a b c कुछ भी मान सकते हैं। तो अभी आपकी एज 5x साल है, 3 साल पहले कितनी हो जाएगी x माइनस 3। आपको पहले से पता होगा पिछली वीडियो के मुताबिक कि हम x में 3 को माइनस नहीं कर सकते, केवल शो कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मीराज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब होता है अब से 5 साल बाद। इन्होंने आफ्टर लिखा नहीं है, ये अंडरस्टूड यहाँ पे माना जाता है, लिख भी सकते हैं। तो 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल बाद। अभी आप अगर 12 साल के हैं तो 5 साल बाद कितने के होंगे, उसमें 5 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे x में, क्योंकि अभी आप x साल के हैं, 5 ऐड कर दीजिए, ये आपका दूसरा आंसर हो जाता है। तीसरा है मीराज फादर एज विच इज 6 टाइम्स हर एज। मीरा के फादर की एज निकालनी है और वो क्या है, वो मीरा की एज के 6 टाइम्स है। मीरा की एज कितनी है x का 6 टाइम्स क्या होता है 6x, तो मीरा की एज हो गई 6x। अगले क्वेश्चन में मीराज ग्रैंडफादर एज, उसके दादाजी की एज निकालनी है जो कि विच इज 20 ईयर्स मोर देन हर फादर्स एज, उसके फादर से कंपेयर किया गया है। हमें अलजेब्रा में सोचना पड़ता है कि किस क्वांटिटी को किस क्वांटिटी के साथ कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पे जो है ग्रैंडफादर की एज निकालनी है और फादर की एज से कंपेयर किया गया है। ग्रैंडफादर जो है फादर से 20 साल ज्यादा हैं, ज्यादा तो होते ही हैं। तो फादर की एज तो हमें ऑलरेडी पता है 6x है, उसमें 20 और ऐड कर दो, 20 साल ज्यादा करने के लिए ऐड किया जाता है। अब इसको ऐड करके आप कभी भी ऐसे मत लिख देना कि 26x हो जाएगा, क्योंकि आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि ये चीज ऐड नहीं होती है, इसी तरह से शो होती है। लास्ट क्वेश्चन है इसका, मीराज फ्रेंड एज निकालनी है जो कि 5 टाइम्स है हर एज लेस 50। कोई मीरा की फ्रेंड है, उसकी एज मीरा की एज की 5 टाइम्स, मान लो मीरा 10 साल की है तो वो 5 टाइम्स 50 साल की हो जाएगी। उसका 5 टाइम्स मतलब 5 गुना, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता ना, इतनी बड़ी एज के साथ हो जाता है, फ्रेंड्स होते हैं हर एज के, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। तो पहले हम मीरा की एज थी x, उसका 5 टाइम्स कर देंगे, 5x आ जाएगा। फिर उसमें से लेस करवाया है इसने 50, तो 50 लेस कर दो 5 टाइम्स करने के बाद, तो जो भी उसकी एज आएगी तो उस तरह से यही एज होएगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5x माइनस 50। तो ये आपने आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं तो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। मोहिनी एज इज x ईयर्स नाउ। अभी जो है प्रेजेंट एज मोहिनी की कितने साल है, x साल है। कौन सी एज है ये, अभी की, इस वक्त की प्रेजेंट एज, यानी कि वर्तमान आयु। वर्तमान मतलब समझते हैं ना, अभी का। फाइंड एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, क्या निकालना है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन निकालना है, मतलब x के टर्म्स में लाना है आंसर को। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर 3 टाइम्स मोहिनीज एज नेक्स्ट ईयर, किसको 3 टाइम्स करना है, 3 टाइम्स मतलब 3 गुना। मोहिनी की एज को, कब की एज को, नेक्स्ट ईयर की एज को। अगर अभी आप x साल के हैं, अगर अभी आप x साल के हैं तो अगले साल कितने के हो जाएंगे, x + 1 के हो जाएंगे।
क्यों? एक साल में आप एक साल ही बढ़ेंगे, अभी आप 12 साल के हैं तो अगले साल 13 के हो जाएंगे, तो x+1 हो गया। ये तो मोहिनी की नेक्स्ट ईयर की एज हो गई। तो मोहिनी की नेक्स्ट ईयर की एज आ गई हमें, मोहिनी एज नेक्स्ट ईयर। अब उसको क्या करना है? 3 टाइम्स करना है। 3 टाइम्स करने के लिए क्या करोगे? आगे 3 लगा दोगे, ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया, फिर इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें केवल आंसर को उस लेवल पे नहीं ले जाना, इतना ही छोड़ना है। क्वेश्चन ने ऐसा कुछ अभी रिक्वायर नहीं कर रहा है, वो इतना मांग रहा था, इतना हमने दे दिया। आगे देखिए, 4 टाइम्स मोहिनीज एज 3 years ago। अब हमें क्या मोहिनी एज को कहाँ पे ले जाना है? 3 साल पहले ले जाना है। अभी आप अगर 10 साल के हैं तो 3 साल पहले कितने के होंगे? माइनस करोगे। अभी मोहिनी कितने साल की है? x साल की है। 3 साल पहले कितने की होगी? x में से 3 माइनस कर दो, इतने की होगी। अब इसको क्या करना है? 4 टाइम्स करना है। कर दो 4 टाइम्स, 4 लगा दीजिए इसके आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रेजेंट एज ऑफ मोहिनीज अंकल। कोई मोहिनी के अंकल हैं, उनकी एज आपको निकालनी है। प्रेजेंट एज, अभी की एज निकालनी है उनकी। अब उनकी एज को कंपेयर किया गया है, इफ हर अंकल इज 5 टाइम्स। ये पढ़ के तो हमें समझ आ रहा है कि 5 गुना करना है, 5 मल्टीप्लाई करना है। किसको? उसके अंकल जो है 5 टाइम्स हैं। कितने? एज ओल्ड एज मोहिनी विल बी 2 years फ्रॉम नाउ। वे उस एज के 5 टाइम्स हैं, अभी हैं, जितनी मोहिनी की एज 2 years फ्रॉम नाउ, अब से 2 साल बाद हो जाएगी। तो मोहिनी की अब से 2 साल बाद कितनी एज हो जाएगी? अभी मोहिनी की एज कितनी है? आप कहेंगे x। 2 साल बाद कितनी हो जाएगी? 2 प्लस कर दो x में, x+2 हो जाएगी। तो अभी मोहिनी की एज कितनी है? यहां देख लीजिए, x है। 2 साल बाद कितनी हो जाएगी? 2 प्लस कर देंगे, इतनी हो जाएगी। अब मोहिनी की एज जो है 2 साल बाद तो इतनी होगी। अब उसको क्या करना है? 5 टाइम्स करना है। विल बी 2 years फ्रॉम नाउ, तो ये हो गई, और उसको 5 टाइम्स करना है। वही तो अंकल की एज है, उसके जैसा ही है। प्रेजेंट एज ऑफ मोहिनीज अंकल, अगर उसके अंकल की एज जो है वो 5 टाइम्स है मोहिनी की एज के, एज ओल्ड एज मोहिनी 2 साल बाद होगी, तो 2 साल बाद मोहिनी इतनी होगी, उसका 5 टाइम्स अंकल है, यानी कि यही आपके अंकल की एज आएगी, मतलब मोहिनी के अंकल की एज आएगी। 5 ब्रैकेट में x+2। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रेजेंट एज ऑफ मोहिनीज कजन इफ हर कजन। अब कजन से कंपेयर करना है, उसके कजन की एज निकालनी है, और कजन की एज क्या है? 2 years लेस देन 1/3। 1/3 का मतलब 1/3। 1/3 ऑफ मोहिनीज एज कब की? 5 years ago, 5 साल पहले। अभी मोहिनी कितने की है? x की। 5 साल पहले कितने की हो जाएगी? x-5 की। अब उसको हमने यहाँ पे 5 टाइम्स नहीं करना, क्या करना है? 1/3 करना है। मोहिनी की 5 साल पहले की एज को 1/3 करना है। कर दिया 1/3। ऐसे भी हो सकता था, या फिर इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं, एक ही बात होती है, क्योंकि ऊपर 1 अगर लगाएंगे तो 1 की तो कोई वैल्यू मल्टीप्लाई के साथ होती नहीं ना। तो ये मोहिनी की 5 साल पहले की एज का 1/3 हो गया। इस 1/3 को आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों सही है। अब उसमें से कुछ लेस भी करना है। कहाँ गया? इफ हर कजन एज, ये रहा, 2 years लेस देन। अब इसमें से 2 years कम करना है, तो आप इसमें से 2 years लेस ऐसे कर दो। ये हो गई मोहिनी की एज, प्रेजेंट एज, सॉरी मोहिनी के कजन की प्रेजेंट एज, जो कि उसकी एज 5 साल पहले की उसकी एज के 1/3 को में से -2 करने पर आया। चलिए आगे के 2 क्वेश्चन पढ़िए और समझिए कि किस तरह से हम, ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़े आसान है। पढ़िए आप पहले, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़िए, फिर मैं समझा रहा हूं उसको देखना, ताकि आपको ज्यादा समझ आए। इस तरह से पढ़ाई का ये तरीका होता है। पहले हम खुद किसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद जब हम दूसरे से सुनते हैं तो हमें वो चीज ज्यादा समझ आती है।
ऐसा इसलिए क्योंकि पहले हम मन में सोच लेते हैं इस आंसर के बारे में, फिर हमें पता लगता है कि हम सही सोच रहे थे या गलत सोच रहे थे, तो हमें फिर ढंग से समझ आता है। देखते हैं, आइए। राजूज प्रेजेंट एज इज वाई ईयर्स। अभी राजू की प्रेजेंट एज जो है, अभी की एज 22 साल है। उसके फादर की एज निकालनी है, और उसके फादर जो है, इफ हिज फादर्स एज इज 2 years मोर देन 3 times राजूज एज। देखिए फादर की एज के बारे में क्या बता रखा है, फादर जो है वो 2 साल ज्यादा है। राजू के फादर जो है 2 साल ज्यादा है, किससे? 3 times राजूज एज, राजू की एज के 3 गुने, 3 times से 2 ज्यादा। ये क्या है, राजू की एज है भाई, इसका 3 times कर लो भाई, हो गया 3y, और इससे 2 ज्यादा कर दो। ये तो बच्चों का क्वेश्चन था, आप भी तो बच्चे ही हैं। तो राजू की एज का 3 times कहाँ गया, ये रहा 3 times, राजू की एज का 3 times हो गया। उसमें 2 प्लस करने थे, 2 years मोर, 2 years मोर, ठीक है, यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, राम्स एज इज x years। राम की अभी जो, इन्होंने बोला नहीं है प्रेजेंट एज, लेकिन कुछ नहीं बोला तो प्रेजेंट ही माना जाता है। तो राम की अभी की एज है x years, और उसके फादर की एज निकालनी है शायद। हिज फादर्स एज इज 20 years मोर देन, 20 साल ज्यादा है, किससे? राम्स एज 2 years फ्रॉम नाउ। राम की एज जो अब से 2 years फ्रॉम नाउ, मतलब आफ्टर 2 years। तो राम की एज जो अब से 2 साल बाद होगी, उसका कितना करना है, उसका 20 ज्यादा करना है, 20 years मोर। तो राम की 2 years फ्रॉम नाउ, अब से 2 साल बाद राम की एज कितनी हो जाएगी? अभी राम की एज क्या है, x। 2 साल बाद कितनी हो जाएगी राम की? कहाँ गया, राम से एज 2 years फ्रॉम नाउ, अब से 2 साल बाद। अभी x साल का है राम, तो 2 साल बाद हो जाएगी x + 2, 2 years फ्रॉम नाउ। अब से 2 साल बाद तो इतनी होगी, उसमें फिर 20 और प्लस करना है। तो राम से एज, इसमें टाइम्स वगैरह नहीं रखा, राम से एज 2 years फ्रॉम नाउ जो कि ये होती है, उसमें 20 प्लस करना है। तो यानी कि एक तरह से ये ऐसे भी हो जाएगा x + 22। ये लिख दो या ये लिख दो, दोनों आंसर ठीक है, एक ही बात होती है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए आगे के क्वेश्चंस की तो देखते हैं अब। डर गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम एज इज x years। अभी की राम की एज x years है, उसकी एज फाइंड करनी है 2 years ago। एगो का मतलब भूल गए, पहले। तो 2 years पहले निकालनी है, तो अभी x है 2 साल पहले, इतनी हो जाएगी, सेम आंसर। 5 times his age + 8 मतलब 8 और प्लस कर देना है। उसकी एज का 5 times करो, उसकी एज है x का 5 times ये हो गया, उसमें 8 और प्लस कर दो। राम से एज निकालनी, फाइंड हिज फादर्स एज विच इज 4 times हिज एज + 4। यहाँ पे भी +4 आ गया। पहले उसकी एज को 4 times करना है, तो x का 4 times 4x, और उसमें क्या प्लस करना है, +4। अपने आप ही क्वेश्चन बता रहा है, क्या करो मेरे साथ। उसके फ्रेंड की एज निकालनी है जो 1/2 है। 1/2 क्या होता है? 1/2 होता है 1/2, 1/2, आधा। 1/2 क्या होता है? आधा। आधा करना है 1/2 ऑफ हिज एज 2 years बैक। बैक का मतलब ही होता है पहले, बिफोर, एक ही बात होती है। तो उसकी एज को पहले 2 years बैक ले जाना है, फिर उसको 1/2 करना है। अभी की एज है उसकी x, 2 years पहले ले जाने के लिए ये हो गया, और उसको हाफ करना है। हाफ के लिए या तो नीचे 2 लगा दो, या फिर ऐसे 1/2 लगा दो। ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, एक ही बात है। ये उसकी फ्रेंड की एज हो गई। चलिए इस वीडियो में हमने लगभग 4 या शायद ये गलत है 5 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं एज के। अलजेब्रा की वीडियो
इस तरह से आगे की वीडियो आप देख सकते हैं। ये पूरी अलजेब्रा सीरीज होगी जिसमें आपको